खौफ से रोया करता है तो उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई रोता है और रोने की वजह से पलक का एक बाल भी भीग जाता है, उस शख्स को जहन्नम में डाला नहीं जाएगा, अज़ाबे जहन्नम में मुब्तला नहीं किया जाएगा। जिस तरह थन से दूध निकलकर दोबारा थन में वापस नहीं जा सकता, इसी तरह जो खौफ इलाही से रोता है उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अज़ाब को हराम फरमा देता है। कल बरोज़ क़यामत एक शख्स को उसके आमाले बद की बुनियाद पर जहन्नम में जाने का हुक्म देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देगा, इस शख्स को मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर दो। अब फरिश्ते उसे लेकर जहन्नम की तरफ जाएंगे। इतने में उस शख्स की आंख का एक बाल, पलक का एक बाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ करेगा, ए परवरदिगार आलम, तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिशान है कि जब कोई अज़ाब इलाही से रोता है, खौफ इलाही, जब कोई खौफ इलाही से रोता है और खौफ इलाही से रोने की वजह से पलक का एक बाल भी भीग जाता है, उस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में नहीं डालेगा, उस शख्स को अज़ाब जहन्नम में मुब्तला नहीं किया जाएगा। ए परवरदिगार आलम, तेरा ये बंदा जिसे तूने जहन्नम में जाने का हुक्म दिया जा रहा है, जिसे तूने जहन्नम में जाने का हुक्म दिया है, फरिश्ते जिसे लेकर जहन्नम में जा रहे हैं, एक दिन तेरे अज़ाब से ये रोया था, एक दिन तेरे खौफ से ये रोया था, तेरे अज़ाब को याद करके रोया था और पलक का एक बाल भीग गया था। उस शख्स की आंख का एक बाल, पलक का बाल कहेगा, एक दिन ये तेरे अज़ाब को याद करके रो रहा था, तेरे खौफ की वजह से रो रहा था, जिसकी वजह से मैं भीग गया था। सुभान अल्लाह। कौन कहेगा? पलक का एक बाल। बेशक। ए परवरदिगार आलम, तेरे महबूब का इरशाद आलिशान, उसे जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएगा, मेरे महबूब ने जो फरमाया बिल्कुल सही फरमाया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों अब इस शख्स को जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फरिश्ते उस शख्स को लेकर जन्नत में जाएंगे, जन्नत में पहुंचा देंगे। और इधर दायरे सिदरा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऐलान करेंगे, फला बिन फला को, फला के बेटे को सिर्फ एक बाल की वजह से बख्श दिया गया। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक बाल की वजह से। तो मेरे मोहतरम, ये आंसू हमारे बेकार और आएगा नहीं जाएंगे। रिवायत में आता है, कल बरोज़ क़यामत जबकि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का फुरसान हाल नहीं होगा, कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। उस दिन जहन्नम की तरफ से एक आग भड़कती हुई उम्मते मुहम्मदिया की तरफ आएगी, यानी हमारी तरफ, आपकी तरफ आएगी। हर एक को अपनी जान प्यारी होती है। जब वो आग उम्मते मुहम्मदिया की तरफ बढ़ेगी तो उम्मते मुहम्मदिया उस आग को मुंदफ़ा करने के लिए कहेगी, उस आग की मुदाफ़अत में कहेगी, ए आग तुझे नमाजियों का सदका वापस चली जा, ए आग तुझे हाजियों का सदका वापस चली जा, ए आग तुझे खौफ खुदा से रोने वालों का सदका वापस चली जा,
ऐ आग तुझे अल्लाह वालों का सदका वापस चली जा, ऐ आग तुझे रोजादारों का सदका वापस चली जा। हम आप वास्ताएं देते रहेंगे लेकिन आग वापस नहीं जाएगी, आग मुंदफे नहीं होगी। हम वास्ताएं देते रहेंगे लेकिन आग उम्मत मोहम्मदिया की तरफ बराबर बढ़ती चली आएगी। इतने में सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पानी का एक प्याला लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करेंगे। अर्ज़ करेंगे, या रसूल अल्लाह, ये आग आपकी उम्मत को तबाह करने के लिए आगे बढ़ती चली आ रही है। इस प्याले में से पानी लेकर इस आग की तरफ आप छींटे मारिए। रहमतुल लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस प्याले में से पानी लेकर आग की तरफ छींटे मारेंगे। छींटे मारना होगा, फौरन आग वापस चली जाएगी, फौरन आग मुंदफा हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदुल मलाइका से दरियाफ्त फरमाएंगे, जिब्रील ये तो बताओ, ये आग जिसे मेरी उम्मत ने नमाजियों का वास्ता दिया लेकिन आग मुंदफा नहीं हुई, हाजियों का वास्ता दिया आग वापस नहीं गई, गाजियों का वास्ता दिया, रोजादारों का वास्ता दिया, हाजियों का वास्ता दिया, खौफे खुदा से रोने वालों का वास्ता दिया, लेकिन आग वापस नहीं गई। आखिर प्याले में पानी कैसा था? अल्लाह के रसूल फरमाएंगे जिब्रील अलैहिस्सलाम से, आखिर इस प्याले में पानी कैसा था कि चंद कतरों की वजह से आग वापस चली गई है, चंद कतरों की वजह से आग मुंदफे हो गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, इस प्याले में पानी नहीं था। आका फरमाएंगे फिर क्या था? अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, प्याले में पानी नहीं था बल्कि खौफे खुदा से रोने वाले आपके गुनहगार उम्मतियों के आंसू थे। खौफे खुदा से रोने वाले गुनहगार उम्मतियों के आंसू थे। पता चला, मालूम हुआ, अगर कोई खौफे खुदा से रोता है, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे। कल बरोज़े क़यामत जहन्नम की आग को बुझाने के लिए यही आंसू काम आएंगे। तो मुसलमानों, अपने दिलों में अल्लाह का डर पैदा कर लो, अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा कर लो और खौफ इलाही को दिल में बसाकर याद इलाही में मशगूल हो जाओ, जिक्र इलाही में मशगूल हो जाओ। दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब बना दिए जाओगे। मेराज की रात है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने अर्श इलाही के नीचे आपने देखा कि बहरे नूर में एक शख्स गोता जन है, चेहरा बहुत ही हसीन और जमील, जिस्म से खुशबू की लपेटें आ रही थी, बेहतरीन लिबास में मलबूस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से दरियाफ्त फरमाया, जिब्रील ये कौन है जो बहरे नूर में गोता जन है? ये कौन है? क्या कोई नबी है? जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई नबी नहीं। क्या कोई फरिश्ता है? जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये फरिश्ता भी नहीं है। तो प्यारे नबी फरमाते, फिर कौन है? कुर्बान जाओ ताइरे सिदरा के जवाब पर, कुर्बान जाओ सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जवाब पर।
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये कोई नबी नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि या रसूल अल्लाह, ये आपका वो गुलाम है, आपका वो उम्मती है। हाज़ा रजुलुन काना फिद दुनिया लिसानुहु रतबुन मिन ज़िक्रिल्लाह व क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। या रसूल अल्लाह, ये कोई नबी नहीं, कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि ये तो आपका वो उम्मती है, आपका वो गुलाम है। जब ये दुनिया में था, इसकी ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी। या रसूल अल्लाह, ये आपका वो उम्मती है, जब ये दुनिया में था, इसकी ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी। इसकी ज़बान पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहा करता था, अल्लाह अल्लाह जारी रहा करता था। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते ज़िक्र इलाही करता था, याद इलाही करता था। या रसूल अल्लाह, ये आपका वो उम्मती है कि जब ये दुनिया में था तो इसकी ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र रहता था और इसकी ज़बान हमेशा अल्लाह के घर की तरफ मुअल्लक़ रहा करता था। यानी ये रहता था दुकान पे, दिल मस्जिद की तरफ हुआ करता था। खेत पे होता, दिल मस्जिद की तरफ होता, मजदूरी करता, दिल मस्जिद की तरफ हुआ करता था। यानी इस इंतजार में रहता था कि कब सदाए तौहीद बुलंद हो, कब मस्जिद से आवाज आए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कब ये आवाज आए हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, कि हम मस्जिद की तरफ जिक्र इलाही के लिए चल पड़े। इस इंतजार में रहा करता था, दिल मस्जिद की तरफ मुअल्लक़ रहा करता था। ये वो बंदा है। तो देखा आपने, जब इंसान जिक्र इलाही करता है, याद इलाही करता है और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने ऐसे बंदों के मकाम को बुलंदो बाला फरमा देता है। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मुसलमान अपने दिलों में अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ पैदा